बच्चों, बारिश रुक गई है। मैं अभी आपके लिए अनाज लेकर आती हूँ। आप सब घर में ही रहना। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर वाले पेड़ पर ही एक जालिम चील बैठी हुई थी, जिसे देखकर रानू जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, शांत रहो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। अपने घर के बाहर एक जालिम चील बैठी है। मेरे शिकार की खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ से निकल कर गया है। मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। मम्मा वो कौन था? कुक्कू बेटा, ये एक शिकारी चील थी। ऐसी चीलों से तो हमें दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान भी पहुंचा देती हैं। मम्मा हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं वो शिकारी चील यहाँ आ गई तो? मम्मा, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर रानू के तीनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भोजन लेने के लिए तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। मैं जल्दी ही अपना घर सुरक्षित जगह पर बना लूंगी। चलो अब मुझे जाने दो। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए घर से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ भोजन मिल जाता है और वो वहाँ से भोजन लेकर अपने घर की तरफ वापस आने लगती है। वो वापस आ रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज, चिड़िया मेरी मदद करो चिड़िया। फिर रानू आवाज सुनकर उस पेड़ के पास आती है। तब वो पेड़ उससे कहता है, चिड़िया क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ, इसलिए मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम पास वाली नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? तो इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, आप चिंता ना कीजिए। मैं अभी पास वाली नदी से आपके लिए पानी लाती हूँ। तब तक आप मेरा भोजन देखते रहिएगा। ये कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं पेड़ भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और वो घर आकर अपने बच्चों को भोजन खिला देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने लिए एक सुरक्षित घर बना लेती है और उसमें अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तभी वहाँ से एक कालू कौवा गुजरता है। जब वो रानू का घर देखता है तो कहता है,